आवाज मारी उन्ना जो पापा वो तो बोल रही चौथी आवाज में उन्ना रिजाई तार दी। जब रिजाई तार कर उन्ना देखा तो सांप बैठा फना तो धरा हाथ पर पूंछ धरी गर्दन पर और इस सारी हिस्से का लपेटा ले रखा। ये इतना मुंह उसका लोच रखा और ये गले सब घरोट रखे और हंसा गला सूझ रहा। जिले के अकबरपुर सादम गांव में 3 बच्चों की मां रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अमित की मां ने मर्डर वाली रात के कई सच सामने रखे। उन्हें इस बात का मलाल है कि समय रहते वो बहू की फितरत और इरादे को नहीं भाप पाई, अन्यथा उनका बेटा आज जिंदा होता। अमित की मां मुनेश बताती हैं कि शनिवार रविवार की रात उन्होंने कई ऐसी अजीबोगरीब बातें नोटिस की थी जो कि पहले कभी नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि हत्या वाली रात को अमित की पत्नी ने दूध में कुछ तो मिलाकर पिलाया था। उनका बेटा सिर्फ आधा दूध ही पी पाया, बाकी का दूध वहीं बिखरा पड़ा था क्योंकि दूध पीते ही वह बेसुध हो गया था। तब ऐसा लगा कि काम से ज़्यादा थक गया होगा, इसलिए जल्दी सो गया। आपको बता दें कि मेरठ में लगभग 50 किलोमीटर दूर बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादम गांव में अमित हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। हत्यारोपी पत्नी और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस मर्डर के सच ने सबको हैरान कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले गला घोंटकर पति की हत्या की। इसके बाद इसे हादसा दिखाने के लिए पति की ही चारपाई पर एक जहरीला सांप छोड़ दिया, जिसने पति को 10 बार काटा भी। पहले तो सबको यही लगा कि सांप के काटने से अमित की मौत हो गई। मामला तब खुला जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का जहर नहीं बल्कि गला घोंटना बताया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस हत्याकांड में महीने भर पहले हुए सौरभ हत्याकांड की यादें ताज़ा करती। उस मर्डर में भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, फिर लाश छिपाने के लिए नीले ड्रम में डेड बॉडी डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया था। हालांकि उस हत्याकांड का राज भी खुल चुका है और मेरठ की ये 2 घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई है। आपका नाम? मुनेश। क्या घटना हुई थी? समय तो जब पता ही ना लगा था तो हम आए घरे सब प्रसाद चढ़ा का आया था। वो तो देवियस फंसा तो हमारी देर धोरा बैठा बोला बतड़ाया। फिर वो अपने घर आ गया, अपनी बहू के दूध लाया, अपनी बहू को दे दिया दूध, चीनी कभी करा होगा उन्होंने पकाया होगा। फिर भाई हम भी लौट गए, वो भी लौट गया। फिर हम आए 9 बजे पेशाब करना बाथरूम है यहाँ, तो अंदर के किवाड़ फिर रहे, पर्दा लग रहा, बल्ब बंद हो रहा। और हम फिर लौट गए। फिर हम 10-11 बजे फिर हमारी आँख खुली। जब आँख खुली तो उसकी चरपाई यहाँ बिछरी और यहाँ बिछा कर रिजाई उड़ा रखी, गद्दा बिछरा और बिल्कुल खाट बेकायदे रिजाई से सारी ढकी हुई है। इतना जो हमने देखा तो वो हम बता रहे। और फिर उससे बाद में हमने सोचा सो रहा। जब सो रहा तो वो तो सोई रहा, मैं थकते नहीं रहा, देवियों का आया थक गया और सो रहा। 8 बजे उसकी घरवाली ने अपना लड़का चाय लेकर पराठा लेकर भेजा यहाँ से अपने पापा को दिया। तो वो तो खड़ी होगी वहाँ जिनने पर रही और देखती रही वो कैसे करेगा ये लड़का। अच्छा लौंडे ने आकर कहा पापा पापा, 3 आवाज मारी उन्ने जो पापा वो तो बोल रही चौथी आवाज में उन्ने रिजाई तार दी। जब रिजाई तार कर उन्ने देखा तो सांप बैठा फना तो धरा हाथ पर पूंछ धरी गर्दन पर और इस सारी हिस्से का लपेटा ले रखा। तो वो मैं भारती तो बाहर गया भागता, माँ मैं कहा पापा सांप न खा लिया। हमने कहा भाई नहीं वो तो सो रहा, उनको ना माँ खा लिया जाकर दे। हम यहाँ आए तो लोंडे ने रिजाई तो उघाड़ी रखी थी तो देखा तो सांप। अब जब हमने रोतो कहा भैया सांप ने नहीं खाया, ये तो कुछ और ही हो रहा। सांप जब जनता इकट्ठी होगी तो सांप हला ही नहीं। मैंने कहा ये तो भाई किसी ने मारा और ये इतना मुंह उसका लोच रखा और ये गले सब घरोट रखे और हंसा गला सूझ रहा। हमने जो सब बुझा जब तू धो रही तो तुझे पता ऐसा क्या हुआ? तो नाड़ हला कर कहने लगी नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुझे जरूर पता जब तू धो रही थी।
उनने हमें कोई रास्ता दिया नहीं। फिर हमने कहा भाई तुझे जरूर पता, अब ना तू तो मुझे कह रही तब नहीं थे यहाँ सारे, जब हमें सारों को पता नहीं तो हम क्या बताना जब तू धो रही। तो फिर आपने किसी को बुलाया मतलब सांप पकड़ने? और अब तो हम तो यही चाहना हमारा इंसाफ तो नहीं करोगे भाई, उन्हें दोनों को सीधा बढ़िया ही मिलनी चाहिए, फांसी का हुक्म न होना चाहिए। जैसा हमारा गया, हमारा तो गया ही गया, तो वे भी जाने चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम है जी पल्लो। अच्छा, लड़का जो मरा है उसका व्यवहार कैसा था? अच्छा लौंडा था वो तो जी, वो किसी को कुछ कह ही नहीं था। बहू ने ऐसा कर दिया था, किसी से कोई मतलब नहीं रखा था। जो कह भी देते तो लौंडा उल्टा ही चिपट जाता, ऐसा जाल घेर दिया था उस पर। घर में उसे जब भी उसका मन करा था वो जब ही आवा था, चमार कर जब ही जावा था वो। अच्छा, जो कह देते लौंडे को भी बुरा लगा था। और देखो वो तो उसका था ही, उसे तो बुरा लगता ही, किसी से नहीं बोल रही थी वो। अपना कानों में रीढ़ लगाई, मोबाइल हाथ में, और अपना पूरे दिन बात चलाती। हाँ, जो कह विदा दे लल्ली कहाँ कर रही बात लोगों, मुझे तो देख का जड़ा है, फोन करो जा, पर करो जाती हर वक्त। लौंडा रोटी पो के दे रहा, कपड़े धो रहा, लौंडा बर्तन मांज रहा, वो अपना पलंग पर पड़ी। घर का काम नहीं कर रही थी वो? नहीं, घर का नहीं, वो तो दर्द का ही और डालियों पड़ी रहती। और बच्चों की देखभाल कौन करता था? बच्चों की जी, बच्चे चोखे हो रहे, कुछ यो हमारी बहना को तो पता सता ना था, और अपना टेम पे कर लिया जरा हमारा सा। अन्य तो लौंडा ही कपड़े धोवा था जी, लौंडा ही बालकों को नवावा था, नाश्ता पास्ता सब लौंडा करता था। कुछ नहीं करती? काम करा और अपने काम पे चला गया। हाँ, शाम की रोटी तो वही बनाती थी, सुबह के टाइम की रोटी बस। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।